नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में 2023 के जून के महीने में मेष राशि को क्या राशिफल मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। सामान्य ज्ञान। मेष स्वभाव से पुरुष और एक उग्र राशि है जिसके अधिपति ग्रह मंगल है। इस राशि के तहत जन्मे लोग स्वभाव से गतिशील होते हैं और अपनी इसी विशेषता के अनुसार कार्यों को करते हैं। ये लोग समय के पाबंद होते हैं और अपना आत्मविश्वास आसानी से गंवाते नहीं है। परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेने भी इनके व्यक्तित्व में होता है, जिसके चलते ये अपने पेशेवर जीवन में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं। ये जातक काम को पेशेवर तरीके से करना पसंद करते हैं। साथ ही ये कोमल दिल के स्वामी होते हैं, जिसके चलते यह लोगों की मदद करने में भी विश्वास रखते हैं। मेष राशि के जातकों को यह महीना मध्यम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के मेष राशि में स्थित और राहु केतु के 7वें भाव में बैठे होने की प्रगति के मार्ग में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। 11वें भाव में शनि की स्थिति से सभी क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तम साबित होगा, लेकिन इस अवधि में शनि जो भी परिणाम आपको प्रदान करेगा वे बहुत धीमे लेकिन स्थिर होगा। साथ ही जून के दूसरे भाग यानी 17 जून 2023 को शनि वक्री हो जाएंगे और इस वजह से शनि से मिलने वाले लाभों की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। 15 जून के बाद होने वाले सूर्य गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जो प्रगति का भाव है। जैसे कि सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है, जो तीसरे भाव में विराजमान है, और ग्रहों की यह स्थिति दर्शा रही है कि इस दौरान आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और आप नई नई चीज़ों को सीखने में सक्षम होंगे। माह के दूसरे भाग में यानी 15 जून के बाद आपका ज़्यादातर समय यात्राओं में बीतेगा। आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में स्थित है और इस वजह से आप अपना पैसा निवेश या घर खरीदने में लगा सकते हैं। इस समय आपका ज़्यादातर धन सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होगा। बृहस्पति के पहले लग्न में मौजूद होने के कारण चिंता और असुरक्षितता की भावना से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु के साथ युद्ध होने के कारण यह सब होगा। साथ ही बृहस्पति के पहले भाव में होने से आपकी रुचि अध्यात्म की ओर ज़्यादा होगी, जिसके चलते आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव में है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए फायदे ही साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आपको कार्यस्थल से बोनस आदि के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। करियर और वित्त के लिहाज से जून माह का दूसरा भाग इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। शनि आपके 11वें भाव में स्थित होगा, जो इस राशि के लोगों को समृद्धि प्राप्त करेगा। साथ ही सूर्य के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको सिर दर्द और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही इस राशि के लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सामान को संभालते समय सतर्क रहे। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो राहु आपके पहले भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है और केतु 7वें घर में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप अहंकार की वजह से समस्या और मतभेद हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में मधुरता बनाए रखें और पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, जिससे आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जा सकते हैं। जून का महीना आपके लिए विभिन्न पहलू जैसे करियर, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, यह जानने के लिए जून मासिक राशिफल 2023 को विस्तार से सुने। कार्य क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना उन लोगों के लिए औसत होगा जिसकी राशि मेष है, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ आपके पहले भाव में विराजमान है। इस वजह से कार्यस्थल पर आपका
प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि इस समय आप पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही कुछ जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पड़ सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, जो उन चुनौतियों और समस्या से बाहर आने में मददगार साबित होगा जिनका सामना आप करियर में कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति आपके पहले भाव में यानी जन्म स्थान में पहले से मौजूद है, जो आपके तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको हर काम को बेहद सावधानी के साथ करना होगा। इसके अलावा करियर का कारक ग्रह शनि आपके 11वें भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपकी अपनी योग्यता साबित करने के अवसर प्रदान करेगी। साथ ही यह ग्रह दशा करियर के स्थिरता लेकर आएगी। जिन जातकों का आपका व्यापार है, उन लोगों के लिए जून का पहला भाग यानी शुरुआत 15 दिन औसत रहने की आशंका है, लेकिन 15 दिन के बाद आपको व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही अच्छा मुनाफा होने की संभावना भी प्रतीत होती है। इस समय व्यापारी वर्ग के लोगों को प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने की सक्षम होंगे और आप लोग व्यापार को बढ़ाने और सफल बनाने के मकसद से नई रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे। आर्थिक जीवन, मेष राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन की बात करें तो इस राशि के लोगों को जून माह में जितना भी धन कमाएंगे वो ना तो ज़्यादा होगा और ना ही कम। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुक्र चंद्रमा शासित शत्रु राशि में दूसरे भाव के स्वामी के रूप में स्थित होंगे। शुक्र की स्थिति की वजह से इस महीने के दौरान आपको लाभ भी होगा, साथ ही खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपका ज़्यादातर पैसा परिवार पर खर्च होने की आशंका है। बृहस्पति और राहु के पहले भाव में मौजूद होने की वजह से इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके 11वें भाव में शनि के स्थित होने की वजह से न आपको धन की कमी होगी और न ही धन की अधिकता। इस अवधि के दौरान आप जो भी धन कमाएंगे उस पैसे को लग्जरी सामान की खरीदी के साथ साथ फिजूल खर्च की खरीदी में भी खर्च करेंगे। आशंका है कि किसी यात्रा के दौरान आपसे पैसे खो सकते हैं, इसलिए धन को संभाल कर रखें। स्वास्थ्य, मेष राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो इस राशि के लोगों को अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने होगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु आपके पहले भाव में और केतु आपके 7वें भाव में स्थित है। चंद्र राशि से बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखना होगा। लेकिन राहु के आपके पहले भाव और केतु के 7वें भाव में बैठे होने के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा असुरक्षित हो सकता है और आपकी भावना असुरक्षित की हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक जीवन, मेष राशि वालों के प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग पहले से ही प्रेम में हैं उन लोगों के लिए जून का महीना औसत से थोड़ा कम रहने की आशंका है। इस दौरान पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने को आपको थोड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि उनके साथ आपकी बहस होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। जो जातक शादी के बंधन में बढ़ना चाहते हैं उन्हें अभी ऐसा करने से बचना होगा, वरना भविष्य में मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही इस वजह से पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। इस राशि के शादीशुदा जातकों को वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है। इन हालातों से बचाने के लिए आपको पार्टनर को समझने की प्रयास करना होगा। पारिवारिक जीवन, जिन लोगों के राशि में से उनका पारिवारिक जीवन इस महीने उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है, क्योंकि राहु आपके पहले भाव में स्थित होगा और केतु 7वें भाव में मौजूद होगा। ऐसे में यह दोनों ग्रह मिलकर परिवार में तनाव और मतभेद पैदा कर सकते हैं। कोई संपत्ति विवाद और कंफ्यूजन के बादल परिवार में छा सकते हैं।
जिसके चलते परिवार से खुशियाँ के दूरी रहने की आशंका है। इसके अलावा आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र चंद्र शासित राशि के चौथे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ का अभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही प्रेम का कारक मंगल ग्रह आपके चौथे भाव में कमजोर स्थिति में रहता है। संभावना है कि ऐसा में आप लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने की अवसर न मिले। इस अवधि के दौरान ग्रहों की स्थिति के कारण घर परिवार में खुशहाल माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना पड़ने की आशंका है। आपके लिए जरूर हो सकता है। परिवार में जन्मे किसी भी मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें ताकि परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बना रहे। हालांकि आपके पांचवें भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने से परिवार में चल रही समस्या से राहत मिल सकती है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए हवन और यज्ञ करें। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ व हवन संपन्न करें। शनिवार के दिन ओम मंडाय नमः का 17 बार जाप करें।